नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम। ठीक है, वीडियो नंबर 8 है। तो यदि आप एलसीएम को और ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं या आपको अभी तक एलसीएम अच्छे से नहीं आता है, इस वीडियो में आपको बेसिक से सीखने को मिलेगा। साथ में जो भी ट्रिक बनती है फास्ट, वो भी आपको बताई जाएगी। ज़रूरी चीज़ें सभी यहाँ पर डिस्कस कर दी जाएगी। डेफिनेटली मैं स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको स्पेशल सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। SW मैं एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम, एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको बताया था मल्टीपल यानी कि गुणज। सबसे छोटा समान गुणज ही एलसीएम होता है। सबसे छोटा समान गुणज ही एलसीएम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो, एलसीएम निकालने की जो एक ट्रेडिशनल मेथड हम बोल सकते हैं या परंपरागत विधि जो पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है, या जिसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है, जो एकदम भाई भरोसेमंद है, एकदम भरोसेमंद। हालांकि मैं ट्रिक बताऊंगा वो भी ऐसी नहीं, कहीं लगती है कहीं नहीं, नहीं नहीं, सब जगह लगेगी। ठीक है, बट उसको आपको यूज अच्छे से करना आना चाहिए। आ जाओ, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने की बेसिक विधि ये है। 8 और 12 का आपको एलसीएम पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे एक लाइन खींचोगे। एक लाइन आप ऐसे खींचोगे, यहाँ पर पहले आप छोटा नंबर लिखोगे, फिर आप लिखोगे बड़ा नंबर। जैसे इसको 12 8 भी लिखा हो तो भी आप यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा लिखना इजी रहता है। अब देखो, इसमें मैंने बताया था ना, जो हमने क्या किए थे, प्राइम फैक्टर किए थे ना, कि 2 3 5 7 11 13, मतलब प्राइम संख्याओं को भाग देंगे प्राइम नंबर्स का अभाज्य संख्याओं का। तो इसमें 3 का जाता है, बट देखो दोनों में 2 का जा रहा है, तो पहले हम 2 का देना, छोटे नंबर का देना है। 2 का इसमें गया कितनी बार, 4 बार, कोमा की जगह कोमा आ गई। 12 में 2 का कितनी बार गया, 6 बार, 6 लिख दिया। फिर से 2 का जा रहा है ना, 2 का दे देंगे। 2 का इसमें कितनी बार गया, 4 में 2 बार। 6 में कितनी बार गया बच्चों, 3 बार। अभी देखो, आप बोलोगे सर 1 2 है, 1 3, 2 का भाग जाता है, बट इस 3 में नहीं जाता। मैं बोल रहा हूँ जब तक जाए ना 1 में तब तक देना है। 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 बार। 3 में जा नहीं रहा है, 3 का 3 ही हमने नीचे उतार दिया। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब ये साइड वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 3 में 2 का तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया, तो यहाँ पर तो एक पहले से वो एज इट इज़, और 3 में 3 का भाग एक बार, यानी कि एक एक आने का मतलब है ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ये आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब आप नीचे लिखोगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल्स टू, इसके बराबर में आपका एलसीएम क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा ये। इन सबको आप गुणा में लिख दो, 2 × 2 × 2 × 3। तो आप बताओ 2 × 2 × तो ये कितना हो गया, 8 8, तो ये कितना आ गया, 24। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, ये वाला पार्ट है ना, इन सबको गुणा के रूप में लिखते हैं, बस क्लियर है। 15 और 18, इसको थोड़ा सा फर्स्ट ले लेते हैं। ये 15 गुमा ये 18। अब आप बताओ पहले किसका भाग जाता है। आप बोलोगे इसमें 3 का, इसमें 2। मैं बोल रहा हूँ 2 का जा रहा है तो 2 का दो। 15 में नहीं जाता, 15 15, इसमें गया 9 बार। अब देखो 2 का तो जा नहीं रहा, अब किसका देंगे, 3 का। इसमें गया 5 बार, इसमें गया 3 बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 5 है, ये 3 है, तो किसका देंगे, 3 का। 5 में जा नहीं रहा, 5 का 5, और 3 में 3 का देंगे 1 बार। बात समझ में आ गई? 5 का देंगे 1 और 1, 1 1 आने का मतलब आपका पूरा हो चुका है। तो एलसीएम आपका कितना जाएगा बताइए बच्चों, 2 × 3 × 3 और गुणा कितना, 5। अब देखो 2 का पाड़ा 3 बार बोला 6, 6 आ गए। 6 का पाड़ा 3 बार बोला 18, और 18 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 90 आपका यहाँ से राइट आंसर। ट्रिक लाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ये बेसिक है, ये आपको आना ही आना चाहिए। आगे आ जाओ। 8 है, कोमा 9 है, कोमा 12 है, इन सभी का हमें क्या लेना है, एलसीएम। ये लाइन खींची, 2 का भाग दे दिया, इसमें गया 4 बार, इसमें जाता नहीं है, एज इट इज़ सेम उतार दो। इसमें जाता है कितनी बार, 6 बार, तो 6 लिख दिया। 2 का भाग फिर से देंगे, इसमें गया 2 बार, इसमें नहीं जा रहा है 9, इसमें गया 3 बार। 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसमें 1 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। जिनमें नहीं जाता उनको सेम उतार दो। अब यहाँ पर तो 1 का मतलब ये साइड तो कंप्लीट है। अब देंगे हम 3 का, तो 1 का तो 1, 9 में गया 3 बार, और 3 में गया 1 बार। अभी भी देखो यहाँ पर 1 नहीं है, जब तक 1 ना आए तब तक प्रोसेस चालू रखना है। 3 का भाग देंगे, 1 का 1, 3 में 3 का गया 1 बार और 1 बार, सब में 1 1 आ गया, इसका मतलब पूरा हो गया। एलसीएम क्या होगा, इन सबको गुणा में लिख दो, 2 × 2 × 2 और गुणा 3 और गुणा 3। अभी देखो 2 का पड़ा 2 बार 4, 4 का पड़ा 2 बार 8, 8 थी 24 और 24 थी 72। एक तरीका और हो सकता है, यहाँ से कल को आपको ऐसे जो रहा है तो पहले आप इनको कर लो, 2 2 वालों को।
8 तो ये बन गए, 3 गुणा 3 9 ये बन गए, 8 9 में 72 आपका डन। तो ये मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 संख्या 3 संख्या है, 4 संख्या भी आ सकती है, ज़्यादा 5 भी आ सकती है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड के थ्रू आप आराम से कर लेना। पहले छोटे नंबर का देना है फिर बड़े नंबर का, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। SW करके भेजो तो छोटे से बड़े के क्रम में भेजना। इसीलिए हमने आपको पहले अभाज्य, गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स अच्छे से समझाया था, ताकि आप LCM में गलतियां ना करो। छोटे से लेना है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं बच्चों, अब आ रही है ट्रिक। तो देखो बच्चों, आपको बेसिक हमने अच्छे से बता दिया। अब हमारा अगला काम बनता है कि हम आपको उड़ाना, आप गाड़ी चलाना आप सीख चुके हो, अब आप रेस में हिस्सा ले रहे हो। उस रेस में गाड़ी चलानी तो सभी को आती है, तो उस रेस में जिसके पास अच्छी स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो कंपटीशन को जीत जाएगा। तो वैसा बनाने के लिए मैं आपके तर्कस में एक तीर डालने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना, आराम से समझना। आ जाओ बच्चों, इसके लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए। वो जितनी आएगी उतनी अच्छी है। जैसे कि मुझे 40 तक आराम से आती है, 45 तक ही मान लो, 45 तक आता है मुझे, 40 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया तो मुझे याद हो गई। ठीक है, अमूमन आपको 20-25 तो आना ही चाहिए, देखो ज़्यादा ना आए। चलते हैं, आ जाओ। 18 और 24 का हमें लेना है LCM। ठीक है, किस विधि से? पहाड़ा टेबल विधि से LCM निकालना, इस विधि से। आ जाओ, देखो आप बताओ 18 और 24 में से बड़ा कौन है? 24। जो बड़ा है उसे, उसकी टेबल हमें लिखनी है। 24 लिख लिया मैंने। 24 में 18 का भाग जाता है क्या? नहीं। 24 का पढ़ा अगली बार बोलो। 24 2 जा 48, 48 में जाता है? नहीं। 24 की टेबल हमने 3 टाइम्स बोली, 72, 18 का जाता है? हाँ जी, डन। कुछ नहीं किया मैंने, आराम से समझो। देखो, जो बड़ा नंबर है उसे उतारोगे, ठीक है, उसकी टेबल बोलो। 24 1 का 24, 18 का नहीं जाता। 24 दूना 48, 18 का नहीं जाता। 24 3 72, 72, 18 का जाता है, यही है। जहाँ पर भाग चला जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, इसमें बड़ा कौन सा है? 60। आ जाओ, 60 में भाग जाता है 45 का? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 60 का बड़ा 2 बार बोलेंगे 120, 45 का जाता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 60 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे 180, इसमें 45 का जाता है? हाँ जी जाता है, तो यही आपका राइट आंसर। कितना ईजी है देख लो, ये मैं माइंड में ही कर लेता हूँ। आपको भी पहले कागज़ पे करना है ऐसे, फिर माइंड में ही कर लेना। SW देंगे, अभी यहीं भी देंगे, रैंड में भी है SW आपके लिए। आ जाओ, 6 15 24। ठीक है, इनमें बड़ा कौन है भाई? ये जब देखो कोई फिक्स नंबर आए तो मैं 1-2 मेथड आपको एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ यहाँ से, उनका आप यूज़ तो सीखो एक बार, आपका LCM बहुत फास्ट हो जाएगा। आ जाओ, चलो इसी मेथड को हम इलाबोरेट करते हैं। बड़ा कौन सा है? 24। 24 में 6 को तो आप काट ही दो, क्योंकि देखो जहाँ 24 आएगा वहाँ 6 तो अपने आप चला जाएगा, तो 6 को आप हटा दो। 3 नंबर थे आपके पास, कितने बचे हैं? अब 2 ही बचे हैं। 15 और 24 का ही आपको लेना है। 24 में 15 का जाता है? नहीं। 48 में 15 का जाता है? नहीं। 72 में 15 का जाता है? नहीं। 96 में 15 का जाता है? नहीं। 120 में 15 का जाता है? जी बिल्कुल, यही आपका राइट आंसर। बताओ, जोर आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं आया आपको जोर। ठीक है, आ जाओ, 4 नंबर और आपको फास्ट करके दिखाना। जैसे आप उसने रख दिया 6 15, ठीक है, उसके बाद उसने रख दिया 18 और 45। मैं बोल रहा हूँ ये नंबर एक बार मैं संख्या लिख लूँ, थोड़ा आपको मुझे बेटर से बेटर बताना है यार। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसके बाद आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना सीख सको उतना सीखो। अभी देखो मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, इनमें मैं ये जो अपने वाला मेथड है बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, 45 उठा के कर सकते हो। ठीक है, बट देखो कुछ मेथड होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपको वे में यूज़ करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। आ जाओ, देखो जब ऐसा सिनेरियो जहाँ कहीं भी बने, अब देखो नंबर यहाँ पर देखने को 4 है, बट मैं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ 2 का निकालूंगा। अब आप बताओ, जहाँ पर 18 आ गया वहाँ 6 का भाग जाएगा ना? 18 में 6 है या नहीं है? छोटे वाले नंबर को काट दो।
45 में 15 है या नहीं है, हटा दो। मैं बोल रहा हूँ आपको इन दो का ही लेना है। बड़ा कौन है, 45। 45 की टेबल बोलो, 45 एकम 45 जाता है नहीं, 45 दूनी 90 जाता है, यस यही आपका राइट आंसर। आ गया समझ में। 24 है, 24 में 8 आता है, काट दो। 36 है, 36 में 9 आता है ना, काट दो। 24 और 36 का लेना है, 36 एक का 36 नहीं जाता ना, 24 का 36 दूनी 72 जाता है, डन। बताओ जोर आ रहा है, नहीं। अब आप बोलोगे सर आप अपने एंड से बना के, अरे भाई ऐसे चीज़ें आ जाती है कई बार, ठीक है ना, इनसे आपका दिमाग खुल जाएगा। बट ये जो अपना वाला ये मेथड है ये सब जगह लगता है, आपको टेबल आनी चाहिए बस, ठीक है ना। आ जाओ, 28 में 7 है या नहीं है, तो इसको हटाओ। 35 में 5 है या नहीं है, इसको भी हटा दो। अब आपको 28 और 35 का लेना है। 35 को उठाओ, बड़ा 35 है तो 28 का नहीं जा रहा, नहीं होगा। 70 28 का नहीं जा रहा, नहीं होगा। 105 28 का जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं होगा। 140 जा रहा है, डन। अब मैं लिख के बता रहा हूँ तब आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, वरना मैं इनको गिनता क्या हूँ, कर देता हूँ तो कब का। यार एक और मेथड है, जब पहाड़ा बड़ा है, आपको मानो संख्या थोड़ी सी बड़ी, आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है, फिर भी कोई मेथड बनेगा, टेंशन ना लो। वही मेथड अब आगे आने जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये जो बेसिक मेथड आपको बताया वो आना चाहिए। टेबल मेथड आपके लिए तब कारगर है जब आपको पहाड़ा आता हो, ठीक है। यदि आपको काट छांट भी अच्छे से आती है तो भी हम आपको एक मेथड और बता रहे हैं, उसका आप अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, यही आ गई सही, ठीक है। तो होमवर्क दे देते हैं लोग, यहाँ पर होमवर्क आपका 7 8 9, ठीक है। ये 15 है भाई, 1 5 15 है। ये आपका है 6 है, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 30 है, और यहाँ पर आपका है 45, ठीक है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है 28, यहाँ पे है आपका 12 और यहाँ पर है आपका 60। ये करना आप 3 सवाल 3 क्वेश्चन ये और करना, ये आपका SW। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आ जाओ, एलसीएम की फर्स्ट विधि, जब आपको टेबल न आए। नंबर ऐसा है कि जब आपको टेबल नहीं आ रही है तब आप कैसे करो। देखो बेसिक मेथड है वो तो सब जगह लगेगा, चाहे आपको टेबल आए ना आए, सब जगह जो हमने शुरू में डिस्कस किया था वो आपको आना चाहिए। अब देखो जब आपको टेबल ना आए तब आपको क्या करना है। अब देखो आप यहाँ पे देखो 45 क्या होता है, इन दोनों को ऐसे तोड़ो कि इनमें सेम नंबर आपको मिले। ये होता है जैसे मैं बोलूँ कि 15 गुणा 3, और ये क्या होता है 15 गुणा 5। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें 15 और 15 दोनों में है ना, 15 का हटाओ, एलसीएम जहाँ पर आपको लेना वहाँ पे आप 15 लिख लो, इन दोनों में काट दो आप, क्योंकि कॉमन है इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आप मुझे बताओ 3 और 5 का आपको एलसीएम लेना है, कितना आएगा 15। एक बात और बताओ तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, जब भी आप लिखो, जब भी दो प्राइम नंबर का 2 या 3 कितने भी मान लो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट होगा, PRODUCT। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ जो आपको गिवन नंबर है उनका। मतलब जब भी आपको देखो, मैं सीधा यदि आपको दे दूं तो ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत आपको नहीं होनी। यदि मैं आपको दे दूं कि भाई 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, इनका आप हमें एलसीएम बताओ, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये सभी क्या प्राइम नंबर है, सबको गुणा करवा दो, ठीक है ना। चीज़ें बता रहा हूँ जितनी पॉसिबल उतनी बता रहा हूँ। आ जाओ 80 और 90 में बताओ 10 दोनों में आ रहा है नहीं, ये तो है 8 गुणा 10, ये क्या है 9 गुणा 10, 10 दोनों में आ रहा है, 10 को यहाँ से हटाओ यहाँ पर लाओ, ठीक है। 8 और 9 का कितना बनता है, 8 9 72, ये 72, 720 आपका यहाँ से राइट आंसर है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अरे भैया आई कि नहीं आई, आप बोलोगे आ गई, हो गया तो क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन का आप हलवा बना दोगे। आ जाओ 68 85 है, 17 की टेबल से कैंसिल होता है, 17 से काटने पर इसको हम 17 से काटते हैं कितना बचता है 4, इसको काटते हैं कितना बचता है 5, ठीक है। अभी देखो 17 से काटा इसलिए 17 है तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, 4 और 5 का कितना होता है 20, 17 दूनी 34, 340 आपका राइट आंसर। एक और बात यहाँ से, जब भी आपको कंज्यूगेटिव नंबर देखने को मिले, जैसे कि आपको मिल गया 4 5,
ठीक है, या फिर आपको मिल गया 6 7, या फिर आपको मिल गया भाई 8 9। ऐसा जब भी सिनेरियो बने ना, तो कंजुगेटिव नंबर हो तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का गुणनफल, उन दोनों का प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। ये आपको मेरा जो एलसीएम वाला मैं आपको दूंगा ना, अभी नोट्स में तो नहीं दूंगा मैं आपको, एलसीएम के जो की पॉइंट्स है, की नोट्स रहते हैं, जिनको मैं की नोट्स बोलता हूँ, उनमें ये सारी चीज़ें मैंने प्रूव कर रखी है, पहले से निकाल रखा आपके लिए। आप यदि उनको याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन में जोर ही नहीं आएगा। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, 1 2 SW आपके लिए दे देते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे कराए, चौथा आप SW के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप लिख लीजिए बच्चों 75 105। एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। 5 नंबर आपको करना है बच्चों 96 और 128। अब देखो, देखने को काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट आप छांटना, मैं तो बता ही दूंगा देखो मेरा क्या है। ठीक है, और देते हैं आपको 150 और 180। ठीक है बच्चों, 7। अब आप जैसे करना 100 और बच्चों 150 का। कैसे भी, जैसे जिससे पहाड़ा विधि से जल्दी, मैं बोल रहा हूँ वो मेथड चूज करना है जिससे आपका आंसर जल्दी आए, कम टाइम में आए, आपको दिमाग भी कम लगाना पड़े, कम टाइम में आना चाहिए बस। दिमाग तो आप में होगा तो आप लगा दोगे, नहीं होगा तो कहाँ से लगा दोगे। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट वर्जन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ये वो पर्सन है जहाँ पर पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, ऐसा आपको बना दिया जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन करवाऊँगा। अभी सिखा रहे हैं, करवा भी देंगे, जब प्रैक्टिस पे आएंगे उड़ाएंगे प्रश्नों। आ गई बात समझ में? ठीक है, एलसीएम के पर्सन में डिविजिबिलिटी का भी हम खूब यूज करेंगे, टेंशन ना लेना आप। तो इसको बोलते हैं कॉमन मेथड। टेबल ना आए फिर भी आप कॉमन ऐसे ले करके इसको कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिए, आप ये SW करना। आगे चलते हैं। तो गाइस अब चर आ चुके हैं, चर यानी कि वेरिएबल, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम आपको लेना है। कुछ नहीं, एलसीएम ऑफ इनका a की पावर 2, a की पावर 5, एक a रेज टू पावर 7, a की पावर है, a रेज टू पावर कितनी है 2, a रेज टू पावर 5 और a टू दी पावर 7। कुछ भी बोल दो यार, जो आपको सही लगे, आपको ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखो, आप मुझे बताओ, इसमें देखो पहले तो आपको ये पढ़ना बताते हैं। a रेज टू पावर 2 है, तो ये जो ऊपर है ये तो होता है आपका पावर, इसको बोलते हैं पावर। हिंदी वालों इसको बोलते हैं घात या फिर घातांक। और ये जो नीचे होता है ना, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बात समझ में आ गई? आप बताओ, बेस सब में समान है या नहीं है? ए है, तो बेस में तो ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? आप ले रहे हो एलसीएम, ठीक है, आप ले रहे हो बच्चों एलसीएम, तो इसमें आपको एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर लेनी है। जब भी एलसीएम बोले तो बड़ी पावर ले लो। इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 7। यही आपका इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आ जाओ आगे। इस बार 2 आ गए, एक बी आ गए, एक सी आ गए। क्या दिक्कत है? बी में सबसे ज़्यादा पावर किसकी? इसकी तो 2 है भैया, इसकी 3 है, तो 3 वाली ले लो, गुणा लगा दो। लगाओ तो लगा दो, वरना ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या, एक है सी की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो ज़्यादा वाली पावर हमें लेनी है। ये लो आपका राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी की पावर 3 और सी की पावर 9, कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए। 3 वेरिएबल लिए हैं इस बार हमने। अगले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है। तीनों में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो एज इट इज उतार दो। वाई रेज टू पावर 4, एम रेज टू पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आगे पीछे लिख दो, हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, 4 नंबर 1 आप कर लेना। ये p की पावर 7, p की पावर 2 और p की पावर 9। ठीक है, एक और करना आप, p की पावर 2, q की पावर 3, p की पावर 7 और q की पावर 1। ठीक है ना? 6, z की पावर 7 है और y x कर देते, चलो x की पावर है 9, z की अगेन पावर है 15 और x है उसकी अगेन पावर है 2। ये करना, SW दे रहा हूँ, देख लो साथ साथ में। ठीक है ना? काम करना काम किया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कई बार बनेगा आपके, जब आप क्वेश्चन करोगे ना प्रीवियस ईयर वाले, तब ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाएंगे, आपको दिक्कत भी कर सकते, इसलिए मैं यहीं पे करवा रहा हूँ।
देखो वरना मैं सीधा आगे एलसीएम बता देता मेरा क्या है, एक चीज़ छोड़ूंगा बस, वो बता दूंगा कि ये छोड़िए। आ जाओ, इसमें देखो संख्या भी है और इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है, वेरिएबल भी है। बच्चों आराम से सीखना है, आराम से करना है। मैं बोल रहा हूँ पहले नंबर का ले लो। यहाँ पे नंबर कितना है 8, यहाँ पे नंबर यानी कि संख्या कितनी है 16। 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, बड़ा कौन है 16, 16 का पहाड़ा बोलेंगे 8 आ रहा है ना, हो गया। 16 के पहाड़े में 8 का भाग जा रहा है ना, ये लो। और जब भी ऐसे होना बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाए, ऐसे एक बार देखो जैसे मैंने ले लिया 5, यहाँ ले लिया 35, इनका पूछ रहा हूँ एलसीएम, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है, बड़ी संख्या आपका एलसीएम, छोटी संख्या आपका एचसीएफ। ठीक है ना, इजी चीज़ें हैं एकदम। तो भाई 8 और 16 का एलसीएम कितना आया 16। आ जाओ आगे। अब इसमें देखो ए की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, इसमें तो ए की पावर है नहीं मतलब 0 है, इसमें ए की पावर 1 है तो ए आ जाएगा। बी की पावर इसमें तो है नहीं, इसमें क्या है बी की पावर है 1, ये लो हो गया डन। आगे आ जाओ, ये है 15 और 25, तो पहले 15, 25 और 5 का आप एलसीएम लो। सबसे बड़ा कौन है 25, 5 तो इसमें 25 में आ रहा है तो 5 को तो हटा दो। जितना इजी काम कर सकते हो उतना कर लिया करो। 25 का पहाड़ा बोलेंगे, 25 से कम 25 नहीं जा रहा, 25 दूनी 50 नहीं जा रहा, 25 तिये 75, 75 जा रहा है ना 15 का, ठीक है ये हो गया। नंबर का तो हमने काम कर दिया। अब आ जाओ हमारे किस में, वेरिएबल्स में। वेरिएबल ए देखें तो ए की पावर यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो ए की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 1 है, वो 1 खुद है। बी की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 वाली हम ले लेंगे, ज़्यादा पावर लेनी है बस। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, मैं इतना आराम से बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। आ जाओ आगे। नंबर देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है। जहाँ पे 6 आएगा वहाँ पर 3 तो आ रहा है, तो 3 को तो आप हटा ही दो, ठीक है। अब देखो 6 और 8 में से बड़ा कौन है 8, ठीक है। तो 8 की आप टेबल वो लगे, 8 में नहीं जा रहा, 16 में नहीं जा रहा, 24 में जा रहा है, तो संख्या का एलसीएम कितना आ गया 24। इतनी बात क्लियर, ये माइंड में होगा फिर, ठीक है। अभी हम लेंगे इन वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल में देंगे तो x ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, एक बार, तो x लगा दो। y ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, 2 बार, तो y की पावर 2 लगा दी। z ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, एक बार। ये लो बच्चों डन। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। होमवर्क लिख लो, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। 15m और 18n का आपको लेना, 18n स्क्वायर, ठीक है, और 15m क्यूब। अभी तो आएगा मज़ा, वो जानिए वो मज़ा आएगा बेड़ू, ठीक है ना, मज़ा आएगा अभी। तो ये आपका है 8m स्क्वायर, 9k स्क्वायर, ठीक है, और 6p। लेना आप लेना, गलत होगा मैं बता दूँगा, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। 12a 16b 15a क्यूब, इसका करना, ठीक है। 9d है, 15p है, 6x और x की पावर यहाँ पर 2 है, और 3d5 है। इन सब का आप करना, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगाना आएगा, मैं बताऊँगा। यहाँ पर d है, यहाँ पर 7d5 है, यहाँ पे p है, p की पावर 9 है, यहाँ पर इसके साथ 3 है, यहाँ पर है 6p7, ये सब आप करना। अब देखो एक काम मैं और दे रहा हूँ, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इस चैनल में ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, ये मेरा पुराना चैनल था, एक मैंने शुरू किया था बट ढंग से नहीं चला था, फिर मैंने वहीं छोड़ दिया, ठीक है। देखो आपको ज़्यादा इसको रन नहीं करवाना है, मैं साफ बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको अपने काम से काम करना है, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आप अच्छे से सीख जाओ और आपको थोड़ी और प्रैक्टिस मिल जाए, इसलिए वहाँ पर और चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो SW क्या है, यूनिक माइंड चैनल की आपको दी गई प्ले लिस्ट से मैं प्ले लिस्ट दूँगा। यूनिक, ये जो अपना ग्रुप है ना यूनिक मैथ्स, उसमें पार्ट, उसमें देखो 9 वीडियो हैं, 1 2 3, पहले 3 वीडियो में बेसिक है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक बच्चों वाला।
उसके बाद में हर वीडियो पे ऐसे लिखा है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ऐसे करते करते पार्ट 6, तो 6वां पार्ट आप आज ही देखना, 2-2, 3-3 मिनट की है, आपको हर बार समझ में आएगा। प्रत्येक में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, सीखने को मिलेगी। तो बच्चों मेन देखो, मैं एक बार फिर से चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ से एलसीएम के लिए क्या चीज़ छोड़ दी। आपको तो पता नहीं है, मुझे पता है, तो मैंने एक चीज़ छोड़ दी आपके लिए। क्या छोड़ी? एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये मैंने छोड़ दिया। ये मैं आपको करवा दूंगा, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ये सर ने नहीं करवाया है, बाद में करवाएंगे। और आप याद रखना, मुझे याद रहे न रहे, आप याद रखना बच्चों, ये आपका काम है, इसको आप याद रखना। मैं बाद में आपको करवाऊंगा, क्योंकि पर्सन में पर्सन आएंगी। ऐसे एक साइड 30 होगा, एक साइड 4.5 होगा, इनका हमसे एलसीएम वो लेने को बोलेगा, हम इसका ले देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मैंने छोड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अभी देखो एक बात और समझो आप। देखो एलसीएम के लिए आपको कौन कौन से मेथड आपको कंपलसरी आने ही चाहिए। एक तो देखो जो अपना बेसिक वाला मेथड है ना, जो ऐसे करके होता है, ये वाला, ये आपको आना ही आना चाहिए, कंपलसरी है भाई, ठीक है। उसके बाद सुनो, देखो जब कोई भी मेथड ना लगे ना, मानो पहाड़ा वाड़ा आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप ये मेथड लगाओ, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपके टेबल मेथड है, वो आपको जब टेबल आएगी तब आएगा, फिर आपको कोई ट्रिक आनी चाहिए। यानी देखो मेरे कहने का मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब है, एक तो आपको बेसिक आना चाहिए, एक आपको ट्रिक आनी चाहिए, एक नहीं कई ट्रिक आए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत भाई। मेन हमारा टारगेट रहेगा कम समय में क्वेश्चन बनाना, कम पेन का यूज करके, माइंड का भरपूर यूज करेंगे। मैं बनवाऊंगा वैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी देखो लो, अरे यार लो क्या, वो उसमें मिल जाएगा आपको सब कुछ, क्या तो है, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।